नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और अलौकिक साधनाएं में एक ऐसी चीज़ जो महाशक्तिशाली है और उसका उपयोग कर लेने से आपकी तमाम तरह की मुसीबतें दूर हो जाती हैं और शक्तियां आपकी मदद करती हैं। उसका अगर उपयोग कर ले तो शक्तियां मदद करती हैं। और शनि से संबंधित, जैसे कोई शनि की ढैया चल रही है, शनि का कोई भी प्रकार का दोष चल रही है, तत्काल शांत होता है और शनि आपको स्थिर संपदा प्रदान करते हैं, धन दौलत से परिपूर्ण कर देते हैं। विधि विधान से इस काम को करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर चीज़ आपके लिए लाया हूँ और ढूंढ के बहुत मेहनत से लाया हूँ, कदर कीजिएगा थोड़ी सी। दोस्तों, आपको यदि चाहिए कि ईश्वरीय शक्तियाँ मेरी मदद करें, मुझे कामों में सफलता प्रदान हो, प्राप्त हो, जो भी कोई आप काम करते हैं, चाहे तो आप बिजनेस करते हैं, चाहे तो आप नौकरी करते हैं। नौकरी में भी आदमी सुखी कहाँ रहते हैं? कहने को तो सर्विस करता है, सर्विस, लेकिन उसके जो सहकर्मी होते हैं, सहकर्मणियाँ होती है, पता नहीं क्या क्या होता है और कैसी कैसी परेशानियाँ बीच में आती है। वो तो जो नौकरी करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। कभी कभी तो बॉस हालत बिगाड़ता रहता है, कभी सहकर्मी ईर्ष्या करके के उसके टांगें खींचने में लगे रहते हैं। कोई भी प्रकार की समस्या हो आपकी, नौकरी से संबंधित हो, ग्रहों से संबंधित हो, जैसे कभी किसी ग्रह की दशा में उसको खराबी, सूर्य में, चंद्रमा में, बृहस्पति में, शनि में, राहु में, केतु में, ये शनि राहु केतु सबको मेंटेन करने वाली चीज़। आपको एक मुहूर्त है, उस मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी होती है। मुहूर्त है शनि पुष्य नक्षत्र। शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र जब आए, उस दिन का आपको इंतजार करना है। शनि पुष्य नक्षत्र में सूर्य उदय से पहले आपको यह काम करना है। सूर्य उदय हो गए तो किसी काम का नहीं। आपको मीठा तिल का तेल ले जाना, काले तिल का तेल अपने साथ ले जाना, थोड़ा सा ले जाना, इतना ले जाना, ये कम से कम 1 किलो तेल ले जाना अपने साथ। 1 किलो सवा किलो बच जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 किलो सवा किलो तेल ले जाना। 1 किलो सवा किलो तेल आप ले गए अपने साथ। एक कोई चाकू ले जाना, बढ़िया धार वाला मस्त ब्रांडेड चाकू। बस एक पॉलीथीन ले जाना या कोई कवर करने के लिए कोई चीज़ ले जाना। आपको जाना है जंगल में, और जंगल में जहाँ इंद्रायण का फल हो, इंद्रायण का फल, इंद्रायण का फल आप तलाश कर लेना। अब इंद्रायण का फल क्या? इंद्रायण का फल कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। तो जो राजस्थान में रहते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि राजस्थान में तुम्बा होता है। तुम्बा जो शुगर की बीमारी आदि में काम आता है, और कई कई तुम्बे के कई उपयोग होते हैं, वो तुम्बा होता है ना। और जो साधु महाराज जो भिक्षा मांगते हैं ना, साधु महाराज भिक्षा मांगते हैं, काली काली उनके पास होती है, वो तुम्बड़ी बोलते हैं उसको, तुम्बड़ी, उसमें भी भिक्षा मांगते हैं। तो वो लंबी सी होती है, उसको बना करके बढ़िया एकदम उसको छील छाल करके तैयार करके उसको बनाते हैं। कुछ लोग उस तुम्बे का पानी पीने का बर्तन भी बनाते हैं, उसमें बहुत ठंडा रहता है, पानी बहुत ठंडा रहता है, मस्त चीज़ होती है। अब देखिए, अब आपको उसका उपयोग करना है। आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके उस तुम्बे के पास में बैठना और तुम्बे की पूजा करनी। एक छोटा सा तुम्बा देख लीजिए, उसकी पूजा कर लीजिए। उसकी पूजा कर ली आपने। अब उसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में ऊपर से थोड़ा सा काटना है, ताकि उसका ढक्कन जैसा बाहर निकल जाए। समझ गए? बाहर निकल गए। अब किसी वस्तु से, जैसे कोई पतला चम्मच हो, पतली कुड़ची हो, उसमें से उसके अंदर जो भी माल मसाला वो सब निकाल करके बाहर आप रख दीजिए। रख दिया। अब उसकी पूजा करने के बाद में अब उसके अंदर है ना, जो मीठा तिल का तेल है वो तेल भर दीजिए। तेल भर दिया आपने, तेल भर दिया। अब तेल भर करके वो ढक्कन आप वापस लगा दीजिए। और आपके पास आटा वगैरह कुछ भी हो या मोम हो, जैसे मोमबत्ती आप साथ में ले जाइए, वो मोमबत्ती जला करके उस पर चारों तरफ मोम टपका करके, या फिर मोम के टुकड़े वहाँ रख करके जला देंगे तो वो फैल जाएगा, चारों तरफ पैक हो जाएगा। उसको पैक कर दीजिए। अब उसमें एयर कुछ भी नहीं जानी चाहिए। अब क्या है, वही एक खड्डा खोद करके उसको एक पॉलीथीन में बंद कर दीजिए अच्छी तरह से, ताकि कोई रेत वगैरह भी नहीं जाए उस पर। खड्डा खोद करके उसको उस खड्डे में आप दफन कर दीजिए। दफन कर दिया आपने। अब दफन करने के बाद में उस पर ईंट पत्थर वगैरह जो कुछ भी वहाँ हो वहाँ रख दीजिए, ताकि आपको ध्यान में रहे कि यहाँ आपने दफन किया है। ठीक 27 दिन बाद, 27वें दिन इसको वापस निकालना है। वापस निकाल करके और अपने घर ले आना। अब इसके अंदर अगर तेल बच जाए तो उस तेल को आपको भैरव
भगवान का कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में भैरव भगवान पर ले जाकर के चढ़ा देना है। नहीं बच्चे, सारा तेल ये सोख ले तो सबसे बढ़िया। अब फिर इस तुंबे का क्या करना है? फिर इस तुंबे का आप सुखा करके अच्छी तरह से इसको पीस करके इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बना करके अब रोज स्नान करते समय शनिवार के दिन से स्टार्ट करना है। पानी में 1 चुटकी पाउडर डाल करके आप स्नान करो। 1 चुटकी पाउडर डाल करके स्नान करो। और इतना शक्तिशाली उपाय भगवान की कृपा से आज तक आपने देखा सुना नहीं होगा। कहीं यूट्यूब पे, किसी किताब में, किसी इंटरनेट पर, किसी बाबा के मुंह से कभी नहीं सुना होगा ये उपाय। क्योंकि ये उपाय जहाँ से प्राप्त हुआ है वो एक खुद महाशक्तिशाली चीज़ है। और उन्होंने कहा है, इस बात में साफ कहा है कि जो भी इस उपाय को कर लेता है उसे ज़िंदगी में पलट करके नहीं देखना पड़ता। उसका धन, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ उसकी तरफ खींचता चला आता है। थोड़ी सी बस तुंबे की थोड़ी सी पाउडर थोड़ा सा उसमें डाल करके, इंद्रायण का थोड़ा सा पाउडर डाल करके स्नान करने से कहते हैं कि वो इंद्र के समान संपत्तिवान बन जाता है। उसकी समस्त समस्याएं खत्म हो जाती है। उसके शत्रु उसके सामने जी हुजूरी करने लगते हैं। उसकी गरीबी नष्ट हो जाती है, उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है, उसके घर में कैसी भी कोई भी प्रकार की विषमता रही हो, प्रॉब्लम रही हो, वो दूर हो जाती है। घर एकदम स्वर्ग के समान सुंदर हो जाता है। सब प्रकार की 1000 समस्याओं का एक समाधान ये इंद्रायण का जो उपाय मैंने आज बताया, भगवान की कृपा से, ऋषियों के आशीर्वाद से वो उपाय आपने कर लिया तो भगवान ऐसी करामात आपके साथ, ऐसा करिश्मा आपके साथ होगा कि ज़िंदगी में आपको पलट के नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार करके इसे ज़रूर देखिएगा, आजमाइएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बड़ी किस्मत से मिलती है और भाग्यशाली को ये वीडियो मिलेगा, ये निश्चित है। ये वीडियो अपने आप जिसके पास आ जाए समझ लेना कि वो आदमी भाग्यशाली है। और भाग्यशाली लोगों को ही ऐसी चीज़ें मिलती है, प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।